आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ निहारिका वालिया एंड आई एम आल्सो अ फैकल्टी जेआईबी के अंदर मैं पढ़ाती आई हूँ और अभी आई थिंक सीआईपी में वील बी स्टार्टिंग विद दैट एज वेल। जैसे अभी बात हो रही थी मॉक टेस्ट को लेकर, देयर इज़ वन थिंग, अगर आप लोगों ने सर से बीएफएम पढ़ा है या प्रियांशु मैम से आप लोग पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग ना एमसीक्यूज़ क्लास के अंदर भी कवर करवाते हैं। सो वो चीज़ जिनको लगता है कि अच्छा मॉक टेस्ट हम नहीं कर पाए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ये होती है कि क्लास के अंदर जो एमसीक्यूज़ होते हैं आप उन्हें कवर करते चले। दे वुड बी मैनी अमंग यू जो अब सीआईबी देंगे। सो वहाँ पर आप ये कहीं ना कहीं एक टिप काम कर सकती है, जो कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट मेरी भी आदत रही है। टीचर्स को ना बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार उनकी वर्डिंग्स में ही ना वो बहुत सिंपल सी वे से एक आपको कॉन्सेप्ट बता जाते हैं, पूरा एमसीक्यू बाद में याद नहीं रहता, वन लाइनर में लिख लिया कि ये टीचर ने कहा है कि अच्छा दिस इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अनदर वे ऑफ सेविंग योर टाइम, बिकॉज सच यही है कि एवरीबडी इज़ वर्किंग एंड विद द वर्क प्रोफाइल यू हैव, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है टू मेंटेन योर सेल्फ एंड कीप ऑन वर्किंग। बट हैट्स ऑफ टू एवरी वन दैट यू हैव क्लियर द एग्जामिनेशन एंड यू आर हेयर टुडे। सो लेट्स बिगिन विद यू सर, अपने बारे में बताइए सर। मेरा नाम सितांशु रंजन है और मैं अभी चंडीगढ़ से आया हूँ। और वैसे मैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वर्क करता हूँ और लास्ट ईयर मैंने अड्डा 247 के बारे में देखा। तो सबसे पहले तो मैं जो फेसबुक पे उनके बारे में देखा वो जो प्रियांशु मैम है, मैं उनको देखा तो थोड़ा लगा कि अच्छा है। उसके बाद फिर मैंने उसका एक दो क्लासेस के बारे में जो होता है वो क्लास को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जीआईबी तो मेरा पहले हो चुका था। सीआईबी के लिए मैंने अड्डा से मैंने 2 क्लास लिया, एक लास्ट ईयर जो जून में हुआ था और उसके बाद इस बार जो पेपर हुआ। तो जून वाले में मेरा एक थोड़ा सा रह गया था, एक पेपर बच रहा था लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मैम का अच्छा एफर्ट्स रहा और उसके बाद फिर मैम बोली कि कोई बात नहीं है, आप दोबारा फिर से लगो और इस बार पक्का होगा। हम कह के चलो मैम, अब ये मेरा वो तो मेरा 4th अटैम्प्ट था। इसके बाद ये मेरा फिर नया से स्टार्ट हुआ नया शेड्यूल में। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरा लास्ट चांस है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर शायद फिर सिलेबस चेंज हो रहा है, पता नहीं हो या ना हो, दिक्कत हो। तो उसके बाद फिर मैंने इस बार अच्छे से लगा और मैं इस बार मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पूरा क्लियर किया। और थैंक्स टू प्रियांशु मैम और एक मैम, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, चेहरा भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, और एक शायद वो है, शायद आई थिंक प्रवीण सर वही हैं। हाँ चलिए ऑडियो वीडियो मैंने देखा, मैंने फर्स्ट उन्हीं को देखा तो पहचाना। आपका सिर्फ ऑडियो कभी कभी आता था तो वो पूरा दिखता नहीं था। और मेन सर ने करवाया था, मैंने सिर्फ लास्ट मॉड्यूल में करवाया था। अच्छा। और एक तो हमें लगा अच्छा है। और मैम ये कहना चाहेंगे कि इस पे जो भी अड्डा का इतना क्लास है, अगर वो रेगुलर वे में अगर आदमी कर रहा है और रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं अगर, तो आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जाम, चाहे जेआईबी हो, सीआईबी हो या एनी सेलेक्टिव पेपर कोई भी हो। लेकिन ये भी नहीं है कि सिर्फ इसी से हो जाता है, अपना खुद का भी तो मेहनत करना ही होता है। क्योंकि अगर सिर्फ इसी के भरोसे अगर रह गए तो वो फिर और सर का बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने मुझे रिटेल में और बीएफएम में उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। और उनकी वजह से इस तीनों में सबसे ज़्यादा मुझे बीएफएम में ही आया, एबीएम में थोड़ा कम आया, रिटेल भी अच्छा रहा। तो और मुझे अच्छा लगा। और शायद यहाँ मुरुगन सर भी आने वाले थे। अच्छा गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। मैं तो सिर्फ आपका फेसबुक पे ही थोड़ा देखता हूँ, आपको ज्वाइन भी किया हूँ बहुत बार। आपका उसके लिए सब्जेक्ट की लिस्ट के लिए कि सर कुछ मटेरियल हो तो मुझे आप प्रोवाइड करा दीजिएगा, तो फिर मिला नहीं, लेकिन अच्छा है। और इसके लिए मैं अड्डा का थैंक्स तहे दिल से करना चाहूँगा कि जिसके वजह से मेरा इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ। मैं आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, बिकॉज बहुत से बैंकर्स अभी आगे सीआईबी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो एक चीज़ तो एक गुड न्यूज़ है कि जो एक नेगेटिव मार्क वाला जो क्लियर था वो इस बार के लिए शायद उसको अभी स्टे कर दिया गया है, वो नेक्स्ट टाइम के लिए हो गया है। और ये चीज़ अच्छा है कि अगर जो भी अगर एस्पिरेंट हैं, जो भी अगर कर रहे हैं, तो अगर, क्योंकि देखिए बैंकिंग टाइम से इतना समय निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। और जैसे सर का क्लासेस भी 6 से 9 रहता था, अभी मैं तो वहाँ एज ए बैचलर रहता हूँ, मैंने है तो वाइफ भी यहाँ चंडीगढ़ में, तो वहाँ फिर बैचलर रहता हूँ। तो सवेरे उठ के फिर खाना भी बनाना होता है, क्लास भी अटेंड करना हो, तो अर्ली इन दी मॉर्निंग उठ के करना पड़ता है, वो थोड़ा सा टफ रहता है। तो मैं तो एक ये रिक्वेस्ट चाहूँगा सर से या जो भी यहाँ की टीम है कि थोड़ा टाइमिंग का थोड़ा सा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि बैंक भी जैसे 9 बजे से लोग जाना स्टार्ट कर दे तो उसके पहले प्रिपेयर। कुछ लोग तो चलो अगर फैमिली है तो उनको घर में बना बनाया मिल जाता है, लेकिन बनाने वाले को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, फिर क्लास छूट जाता है, फिर
क्योंकि उस समय जो कुछ डाउट होता है तो वो क्लियर पूछ लिया जाता है, लेकिन बाद में फिर उसको आप ऑडियो के रूप में देखते हो तो फिर उसमें पता नहीं कि आप अच्छे। बहुत बार ये था कि पढ़ते पढ़ते तो मेरा ऐसा होता था जैसे क्लास में पूछती थी, नाम बोलता जी मैम, मैं मुझे ये मालूम नहीं कि यहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, तो वहीं से करता था। तो और ये है कि अगर आप रेगुलर अगर कर रहे हो, क्योंकि अगर सडनली आप चाहोगे करना तो वो होती नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर डेली आप अगर लेके भी, जैसा वो क्लास है और ये चाहे जो रिकॉर्डेड क्लास हो या लाइव क्लास हो, अगर वो आप डेली अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर करते हैं तो डेफिनेटली ये क्लियर होगा। और मन में एक डर रहता है पहले कि हो या ना हो या ना हो, लेकिन अगर एक बार मन में चाह लेने के बाद तो ये 100% ये तो क्लियर होना ही है। वो इस बार मैंने देख लिया। जीआईबी भी मैंने जो किया था, तो एक हमारे सर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने बोला था कुछ कि ऐसे ऐसे कि आप कहाँ से हो, तो मैं बोला कि सर मैं तो बिहार से हूँ। तो बोला कि तब तो आपका क्लियर नहीं होगा। मुझे लगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कैसा एक उस समय मेरा एक ये रह जाता था, अकाउंट्स का सब्जेक्ट बार बार मिस हो जाता था, तो उनको लगता था कि ये सब सिर्फ रटने में होते हैं सब कुछ। हम कहने ऐसी बात नहीं सर, मैं करूँगा। और जिस बार वो बोले 2019 में बोले, और 2019 में ही उनको मैं एक बार में क्लियर करके दिखाया, और वो चंडीगढ़ में, उनका ऑफिस चंडीगढ़ में है, वहीं पे उनको दिखाया, तो बोला कि चलो अच्छा है, हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे जो भी एस्पिरेंट हैं कि लगातार कोशिश करते रहिएगा, 100% हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैम आप रफली सीआईबी के लिए कितना टाइम दे रहे थे एग्जामिनेशन से पहले? एग्जामिनेशन पे मैम देखिए, मैं प्रैक्टिकली तो मैं बताऊँ तो मैं स्टार्ट तो किया था अगस्त से, स्टार्ट जो मेरा हुआ था अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन सब कुछ फैमिली बच्चा सब कुछ देखते देखते उतना तो मिलता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा भी डेली मैं करता था। लेकिन जो लास्ट का मोमेंट है, जो मेरा अक्टूबर से मैंने जो थोड़ा सीरियसली किया स्टार्ट, तो उसमें मैं डेली का क्लास, मैंने कोई भी क्लास मिस नहीं करता था, और क्लास में सुबह शाम दोनों अटेंड करता था। और वो मेरा रात में 10:30 बजे ला मिस हो जाता था, क्योंकि बहुत सवेरे से कंटिन्यू एक ही चीज़ होता है ना, माइंड लगता है कि सिर्फ अड्डा 247 इसके सिवा कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ है। लेकिन अगर आप डेली अगर घंटा 2 घंटा भी अगर कर रहे हैं सुबह शाम, तो ये आराम से क्लियर हो जाएगा। मैम मैं उस दिन से, जब आपका जो लास्ट दिन मैराथन क्लास में आपका क्लास, मैं आपको स्पेशली थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ कि आपका क्लास का जो मैं शुरू का तो नहीं देखता था, वो माइंड से ऊपर जाता था, नींद आ जाती थी, लेकिन एक्टिकली लास्ट दिन जो आपने जो मैराथन क्लास में जो आपका 1-1.5 घंटे का जो शेड्यूल था, वो बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद शायद एक आप भी आई थी, शायद उसके बाद एक क्लास आपका भी था, उसमें कुछ एबीएम में एक क्लास आपका भी था, वो भी अच्छा लगा। और उसके बाद क्योंकि एचआर थोड़ा सा रहता है कि समझ में नहीं आता है फिर, लेकिन इनका जो पढ़ाने का जो तरीका था थोड़ा सा उसको अगर स्टोरी की तरह अगर आप बताइए तो थोड़ा सा अच्छा रहता है।